महाभारत काल की बात है। जंगलों और पहाड़ों के बीच रहने वाले भील समुदाय में एक बालक था जिसका नाम एकलव्य था। वह बचपन से ही धनुष बाण चलाने में बहुत रुचि रखता था। उसका सपना था कि वह संसार का सबसे महान धनुर्धर बने। एकलव्य ने सुना कि गुरु द्रोणाचार्य संसार के सबसे बड़े धनुर्विद्या आचार्य हैं। वह उनके पास शिक्षा लेने पहुंचा, लेकिन उस समय द्रोणाचार्य केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जंगल में लौट गया और मिट्टी की द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाकर उसे अपना गुरु मान लिया। फिर दिन रात अभ्यास करने लगा। उसकी मेहनत इतनी अधिक थी कि कुछ ही वर्षों में वह अद्भुत धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य और पांडवों को उसकी प्रतिभा के बारे में पता चला तो वे भी हैरान रह गए। बाद में गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने उससे उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। गुरु के प्रति श्रद्धा के कारण एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। एकलव्य ने अंगूठा कट जाने के बाद भी अपना अभ्यास नहीं छोड़ा। उसने अपने दाहिने हाथ की बाकी 4 उंगलियों से धनुष चलाना सीख लिया। उसकी लगन और प्रतिभा ने उसे फिर से एक महान योद्धा बना दिया। समय बीतता गया। एकलव्य की वीरता और युद्ध कौशल दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। कहा जाता है कि वह इतना कुशल धनुर्धर बन गया था कि अकेला ही बड़ी बड़ी सेनाओं का सामना कर सकता था। एक दिन मथुरा और यादवों के राज्य पर संकट आ पड़ा। युद्ध के मैदान में एकलव्य ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि अनेक योद्धा उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। 4 उंगलियों से धनुष चलाते हुए भी वह सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। युद्धभूमि में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। यादव सेना के योद्धा उसके बाणों से परेशान हो उठे। जब श्री कृष्ण ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने समझ लिया कि एकलव्य साधारण योद्धा नहीं है। मथुरा की धरती पर उस दिन भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। चारों ओर शंखनाद गूंज रहे थे। घोड़ों की टापें धरती को कंपा रही थी और आकाश बाणों से ढक गया था। निषाद राज एकलव्य अपने विशाल रथ पर सवार था। उसके दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं था, फिर भी उसकी 4 उंगलियां धनुष पर ऐसी गति से चल रही थी कि सामने वाली सेना के योद्धा उसे देखकर भयभीत हो उठते थे। यादव सेना के अनेक महारथी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। जो भी योद्धा उसके सामने आता वह उसके बाणों की वर्षा में गिर जाता। मथुरा की सेना में हाहाकार मच गया। जब यह समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा तो वे स्वयं युद्ध भूमि में आए। उन्होंने देखा कि एकलव्य का एक पराक्रम वास्तव में अद्भुत था। उसके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि आत्मविश्वास और वीरता दिखाई दे रही थी। श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, यह वही एकलव्य है जिससे अंगूठा खोने के बाद भी हार नहीं मानी। उसकी लगन और परिश्रम उसे असाधारण बना चुके हैं। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। एकलव्य ने बाण बिजली की तरह निकलते और अपने लक्ष्य को भेद देते। यादव सेना के अनेक वीर घायल हो गए। कथा के लोक प्रचलित संस्कारों में अनुसार तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि यदि युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो भारी विनाश हो सकता है। कहा जाता है कि उन्होंने एक रणनीति बनाई। वे जानते थे कि एकलव्य केवल सामने वाले शत्रु पर ध्यान देता है और युद्ध के नियमों का पालन करता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने उचित अवसर देखकर ऐसा उपाय किया कि एकलव्य का ध्यान कुछ क्षणों के लिए भटक गया। उसी समय एक प्रचंड अस्त्र उसकी ओर बढ़ा।
एकलव्य ने अंतिम क्षण तक वीरता से उसका सामना किया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण उसके पास पहुँचे। घायल एकलव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ा। यदि आज मृत्यु भी आ जाए तो मुझे कोई पछतावा नहीं। श्री कृष्ण ने उसके मस्तिष्क पर हाथ रखा और कहा, एकलव्य, तुम्हारी गुरु भक्ति, त्याग और पराक्रम युगों युगों तक याद किए जाएंगे। कहते हैं कि अंतिम क्षणों में एकलव्य के चेहरे पर संतोष था। उसने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना किया था, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसके निधन के बाद भी उसकी वीरता की कहानियाँ जंगलों, पहाड़ों और गांवों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। महत्वपूर्ण तथ्य यह ध्यान रखना चाहिए कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए छल से एकलव्य का वध किया था और बाद में अर्जुन ने यह स्वीकार किया था कि यह प्रसंग महाभारत के मूल ग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। यह कथा मुख्यतः लोक कथाओं, क्षेत्रीय संस्करणों और बाद के साहित्य में प्रचलित हैं। मूल महाभारत में एकलव्य की गुरु भक्ति और अंगूठा दान का प्रसंग प्रमुख रूप से वर्णित है, जबकि उनके अंतिम युद्ध से जुड़ी कथाएं विभिन्न लोक परंपराओं में अलग अलग रूपों में सुनाई जाती हैं। सीख, एकलव्य की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प किसी भी बाधा से बड़े होते हैं। इसलिए आज भी एकलव्य का नाम संपूर्ण परिश्रम और गुरु भक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथाएं सुनने व देखने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं आप अगली कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।